Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our one of the most important video। इस साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, अभी 2-3 दिन में आपका बायोलॉजी का पेपर है। आप लोगों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको लास्ट मिनट कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रिवाइज करके जाने चाहिए और डायग्राम्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है जो आपको याद से अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए। चैप्टर वाइज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। 1.5 की स्पीड में भी आप देख सकते हो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। 1000 फ्री एमसीक्यूज हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने आपको हर एक ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं। सीईटी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो आप हमारा ऐप भी चेक कर सकते हो। और वरदान बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, इसमें हमारे 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं और इस बैच में हम आपका पूरा लाइव बायोलॉजी का सिलेबस कवर करवाएंगे विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आपको काफी सारे एमसीक्यूज मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेंगे, कुछ 3 से 4000 एमसीक्यूज, तो आप वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं मुद्दे में। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं और कौन से डायग्राम्स आपको लेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। मैं हर एक डायग्राम के ऊपर डी या एल लिखूंगी। अगर मैंने डी लिखा है मतलब ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, अगर मैंने एल लिखा है मतलब ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। ये डायग्राम मोस्टली लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। 2025 में इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल का भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 1 में ही आगे हम देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट वाला टॉपिक। देखो 2025 में आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट आया था, तो ऐसा हो सकता है कि इस साल आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट आ जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जो डायग्राम है ये लेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये डायग्राम भी आपको 2025 में भी आया था, 2023 में भी आया था, तो ये काफी बार पूछा जा चुका है। ये ड्राइंग करने के लिए भी पूछा जाता है और लेबल करने के लिए भी बोला जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम तो ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम आते हैं। ये वाला डायग्राम आपके 2022 का पीवाईक्यू है, आपको लेबल करने के लिए बोला गया था। टीएस ऑफ टेस्टिस आपको 2024 में ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पूछा था, तो इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आया तो लेबल करने के लिए आएगा, ड्रॉ करने के चांसेस कम है। टीएस ऑफ ओवरी ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो डायग्राम है ये आपको 2022 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको इसकी ड्रॉइंग आनी चाहिए और साथ ही साथ इसके फेजेस पता होने चाहिए कि मेंसेस फेज कौन से टाइम पे होता है, प्रोलिफरेटिव फेज के टाइम पे कौन सा फेज होता है और सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला डायग्राम आपको 2023 में भी आया था, 2025 में भी आया था, तो ये ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म का स्ट्रक्चर आपको ज्यादा करके लेबल के लिए पूछा जाता है। ठीक है, oogenesis वाला डायग्राम देखो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस वाला 2023-2025 में आया था, तो हो सकता है कि इस साल 2026 में आपको oogenesis वाला डायग्राम पूछ लें, तो ये ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए आपको। अनफर्टिलाइज्ड ओवम का डायग्राम भी ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है, गलती से अगर आपको कोई डायग्राम दे दिया तो पूछेंगे कि ये बताओ कौन सा स्टेज है क्लीवेज डेवलपमेंट में, यानी कि ब्लास्टुला के डेवलपमेंट में, तो ज्यादा से ज्यादा ये लेबल करने के लिए आता है। गैस्ट्रुला का भी डायग्राम आज तक नहीं पूछा गया है और ये आपको लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं। डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे बताओ आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा मेथड है। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा गया तो आपको ये टेबल्स ड्रॉ करके बताने पड़ेंगे, तो ये भी ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड आपके 2024 या 25 में आया था ये क्वेश्चन, तो ये भी आपको ड्रॉ करने, मतलब सिंपल क्रॉसिंग ही है तो ड्रॉ करने आ सकता है। ये लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 में पूछा गया था ड्रॉ करने के लिए, तो इसके ड्रॉइंग एंड लेबलिंग दोनों अच्छे से देख कर जाओ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपको आई थिंक 2023 या 24 में पूछा गया था, तो ये भी ड्रॉइंग करने आना चाहिए। और टीआरएनए का सिर्फ लेबलिंग कर लिया तो भी बहुत है। एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चंस आपको लेबल्स करने आने चाहिए। ठीक है, लैक ओपेरॉन वाला जो शॉर्ट नोट है इसमें से मोस्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिर्फ लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा।
चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये आपको लेबल करने के लिए पूछा गया है एमएसटी सीईटी एग्जाम में, तो इसका लेबलिंग आपको आना चाहिए। ये तो हर साल पूछा है, 2022 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा, तो इसका लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, बट लेबल हर साल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये दोनों डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ड्रॉइंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये आई थिंक 2024 या 25 में आपको वन सेंटेंस क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब पाथवे का नाम पूछा गया था, तो लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो दो डायग्राम्स हैं, ये भी लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं बोला गया है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने बोला जाता है कि इस ग्राफ का नाम बताओ और इस ग्राफ का नाम बताओ। चैप्टर नंबर 8, ये क्वेश्चन आपको डायग्राम देके इसका 4 मार्क्स का ब्रीफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बताओ, इस मूवमेंट में क्या होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो ये लेबल करने के लिए आपको पूछा जाता है, प्लस इसका शॉर्ट नोट भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम भी आपको लेबल करने के लिए पूछा जाएगा, और यहाँ पर भी आपको लेबलिंग पूछ सकते हैं, पूरा ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको लेबलिंग बोलेंगे और यहाँ पर भी लेबलिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी ये वाला जो डायग्राम है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि ये कौन सा WBC है, ये कौन सा WBC है। ये वाला जो डायग्राम है, इसके भी चांसेस हैं कि लेबलिंग ही पूछा जाए। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, कार्डियक साइकिल लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल आता है क्वेश्चन, तो ये ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे। ECG वाला डायग्राम लेबल करने के लिए बोलेंगे। चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये आई थिंक 2023 में इसका ना 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो ये ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये लेबल कर लिया तो भी बहुत होता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन लेबलिंग पूछेंगे, और ये जो पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन है, इसका भी सिर्फ लेबलिंग ही आएगा। TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका ड्रॉइंग बोल सकते हैं या स्पाइनल नर्व का ड्रॉइंग बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे जाके सिर्फ इससे नर्व निकलता है, बस इतना ही एक्स्ट्रा है और कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर ये एब्सोल्युटली लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है, ये ड्रॉ करने नहीं बोला जाता है। हाँ, ये डायग्राम आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये ड्रॉ करने पूछते हैं, ये डायग्राम लेबल करने के लिए पूछते हैं, एड्रेनल ग्लैंड वाला। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ड्रॉइंग या लेबलिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये वाला डायग्राम 2022 में ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था, 2022 में। ये वाला डायग्राम लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके जो कैप्सिड प्रोटीन्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, कौन सा P24 है, कौन सा P17 है। ये भी लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोगैस भी लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी का ये जो PCR वाला रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और ये जो स्टेजेस हैं, ये आपको ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं पूछेंगे, बस इसका फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है और सेकेंड स्टेप कौन सा है, ठीक है। मैं इसके बाद ना एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बताने वाली हूँ, और हर एक चैप्टर में जो टेक्स्ट बुक के अंदर अलग अलग टेबल्स दिए गए हैं ना, एग्जाम्पल्स वाले टेबल्स और जर्म लेयर्स वाले टेबल, हर एक चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है और डिस्टिंग्विश बिटवीन है, हर एक चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाने वाली हूं, तो उस वीडियो को भी आपको कंपलसरी देखना है अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सीईटी एग्जाम में आपको लेबलिंग पूछा गया है। अगेन सेम चैप्टर नंबर 7 में भी सेम चीज है, तो ये चीज भी आपको लेबल करने के लिए बोलते हैं, ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है ये क्वेश्चन। ग्रोथ पिरामिड लेबल करने के लिए बोला जाता है, मतलब आपको पिरामिड देंगे और बताएंगे कि बताओ इसमें ग्रोथ पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा, तो आपको पिरामिड देकर उसका ग्रोथ पैटर्न पूछते हैं, ठीक है। देन अगेन पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी आपको हाँ ये ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 या 2024 में आया था, मुझे इसका साल याद नहीं आ रहा है, बट ये ड्रॉइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। ये आपको लेबल करने के लिए बोलेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर लेबल, ठीक है। सो वी आर डन, चैप्टर नंबर 15 अपना हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि हमारा फ्री मटेरियल आपके लिए बहुत सारा यूजफुल कंटेंट लेकर आया है, तो आप हमारा एप्लीकेशन चेक करो, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा हमारे ऐप पे। हमने वरदान बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, वरदान बैच में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे लाइव लेक्चर्स के साथ, और वरदान बैच जो है
सीईटी वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं और नर्सिंग वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा बायो का सिलेबस करवाया जाएगा। अगर समझो किसी को लेक्चर से इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे और वो भी 499 में। कुछ 3 से 4,000 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा। हमारे कोर्स के फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर हमने डिटेल में लिखा हुआ है। क्रैश कोर्स कवर किया जाएगा, पूरा 12th का सिलेबस डेली ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को हम 5 से 6 घंटे में खत्म करेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी चैप्टर्स की विद एमसीक्यूज। लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व कराते हैं। डीपीपी भी हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका डीपीपी भी सॉल्व करवाते हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलता है और लेक्चर्स का टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहता है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। प्लस आपको 3400 एमसीक्यूज मिलते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में, तो काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। अगर आपको वरदान बैच या मॉक टेस्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरी है पेमेंट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे इस दिए हुए टाइम पे कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको फ्री मटेरियल यूज करना है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल उसमें मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन और इंपॉर्टेंट टेबल्स बताने वाली हूँ। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स इस वीडियो के नीचे होंगे उतनी ही जल्दी मैं डिस्टिंग्विश वाली वीडियो लेकर आऊंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।